Hello, my dear ones. Welcome to my YouTube channel Anmol Tutors. So, क्या आपको पता है जमशेदजी टाटा ने 1986 में अपनी कंपनी स्टार्ट की थी जो आज 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज और 5 कॉन्टिनेंट्स में स्प्रेड है. हाउ इट्स पॉसिबल? टाटा ने ऐसा क्या किया, टाटा ग्रुप ने ऐसा क्या किया, ऐसे कौन सा मैनेजमेंट यूज़ किया जिसकी वजह से वो आज इतने फेमस हैं. So, for to understand this, we have to know what is management. इसके लिए हम chapter 1 of class 12th nature and significance means importance of management को समझेंगे. For to understand this, हमें सिर्फ ये 12 important topics को discuss करना होगा. Definition of the management, concept of the management, characteristics of the management, objective of the management, importance means significance of the management, nature of the management, management as an art, management as science, management as a profession, level of management, and coordination and its importance. And the last point is the management of 21st century. These are the important topics that we discuss in this video. ये क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर है. बिजनेस स्टडीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना होगा कि बिजनेस क्या है. When any person or any organization do something to earn profit is called business. पैसा कमाने के लिए जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं दिस इज कॉल्ड बिजनेस. और उसी बिजनेस के अंदर एक मैनेजमेंट होना बहुत कंपलसरी है. बट मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं होता. मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस. मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है. स्कूल से लेके घर की 8 ईयर ओल्ड वुमेन स्मिता राय को बहुत शौक था कैंडल्स बनाने का. एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस हैबिट को, इस इंटरेस्ट को वेंचर और बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए. उन्होंने बहुत मेहनत करी, रिसर्च करी और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेके अपनी इस इंटरेस्ट को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया. और उनके बिजनेस में इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ कि 100% वुमेन उनके बिजनेस में वर्क करती है. वो वुमेन डेवलपमेंट के लिए भी काम करती हैं और मैनेजमेंट के 50 to 60% वर्क सिर्फ स्मिता राय अकेली ही संभाल. नाउ लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. इसको समझने से पहले हम ये जानते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस. बिजनेस को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बिजनेस को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज बिजनेस हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करता है. सुबह उठ के दूध लेने जाने से लेकर जब हम वर्क प्लेस किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने जाते हैं तब तक. और हमारा खुद का बिजनेस है तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है ही नहीं. दैट्स वाई बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. फॉर टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, it is a process of working to achieve the pre-decided goal. What is the meaning of pre-decided goal? जब एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्राइज अपना गोल पहले ही सोच लेती है कि हमको साल के एंड तक 1000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, मीन्स करना है. दिस इज द pre-decided goal of an enterprise of the organization with the help of. अब ये जो प्री डिसाइडेड गोल है वो अचीव किसकी मदद से होगा? विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग एंड विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग. इन 5 चीज़ों पे ही पूरा का पूरा बिजनेस मैनेजमेंट टिका हुआ है. आपके पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर्स में सिर्फ पर्टिकुलरली एक एक चैप्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ही आने वाला है. इसलिए इसे अच्छे से समझ लें कि प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना है, डायरेक्टिंग करना है, कंट्रोलिंग करना, इसकी मदद से ही जब हम अपने 1000 यूनिट्स को प्री डिसाइडेड गोल को अचीव करेंगे, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट. What is the concept of management? It is important for all. मैनेजमेंट सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सुबह मम्मी मैनेज करती हैं, फिर स्कूल,
में बच्चे मैनेज करते हैं, फिर हम कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं तब हम मैनेजमेंट करते हैं, कोई मेहमान आते हैं तब हम मैनेजमेंट करते हैं, कोई वेडिंग एनिवर्सरी होती है, वेडिंग होती है, उसके लिए हम मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट इज कनेक्टेड टू आवर डे टू डे लाइफ, दैट्स वाई बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अंडर बिजनेस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैनेजमेंट बिजनेस को एक प्रॉपर वे देता है। बिजनेस तो आप कोई भी कर लेगा, बट अगर प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करोगे तो दैट बिजनेस आपको बहुत आगे तक, वो बिजनेस आपको बहुत आगे तक जाएगा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल, डिफरेंट पीपल डिफरेंट वर्क। एक कंपनी में बहुत अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग काम करते हैं, लेकिन टुवर्ड्स द सेम गोल, गोल सबका सेम होता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट भी सबके लिए सेम होता है, चाहे वो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट हो, चाहे वो स्कूल का मैनेजमेंट हो, चाहे वो किसी एंटरप्राइज या किसी बड़ी कंपनी का मैनेजमेंट हो, इट इज सेम फॉर ऑल। बट लोग अलग होते हैं, काम अलग होता है, काम करने का तरीका भी अलग होता है। Effectiveness and efficiency is very important topic for business. Both are interrelated. ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। Effectiveness means जब आप अपने thousands per unit गोल को अचीव कर लोगे, at the end आपने 1000 सोचा था और 1000 units अचीव हो गए। And then efficiency, जब वो 1000 per unit 20 रुपीज़ की कॉस्ट में बन रही थी, लेकिन आपने 10 रुपीज़ कॉस्ट इफेक्टिवनेस दिखाई, तब उसे हम कहेंगे एफिशिएंसी। एट मिनिमम कॉस्ट, जब आपने मिनिमम कॉस्ट पे अपना गोल अचीव कर लिया, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो बोथ आर important, effectiveness and efficiency both are important for business. इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, बट कोई चीज़ है जो लिमिटेड है, बट फिर भी आपने मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम क्वांटिटी में वो आपने सबको अवेलेबल करवाया। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर मैनेजमेंट। बिजनेस में इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इसमें आपको लिखना होगा, बट प्रैक्टिकली भी आपको बहुत नॉलेज होना पड़ेगा। नाउ लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, आपको काफ़ी ज़्यादा लिखना होगा, बट यू हैव टू हैव अ प्रॉपर बिजनेस नॉलेज, प्रॉपर प्रैक्टिकल बिजनेस नॉलेज भी आपको होना चाहिए। बट इस एज में बिजनेस नॉलेज कैसे होगा? एज्यूम करके। हमें अगर बिजनेस को समझना है, बिजनेस मैनेजमेंट को समझना है, हमको एक बिजनेस एज्यूम करना होगा, खुद को एक बिजनेस मैन समझना होगा कि हम एक बिजनेसमैन हैं। कोई भी बिजनेस आप एज्यूम कर सकते हैं। आपकी एक कपड़े की फैक्ट्री है, टेक्सटाइल फैक्ट्री, एक चाय की दुकान है, एक स्टोर है, एनीथिंग, एनी बिजनेस यू वांट, जो आप चाहते हैं कि अगर आपके पास इतना पैसा होता, 50 लाख, 1 करोड़, या आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो आप एक बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे? बट यू हैव टू बिकम द बिजनेसमैन टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। इट इज़ अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, बट practical knowledge is very important for business. So characteristic of management, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, पूरा थ्योरी सिर्फ इसी पे जाने वाला है। सो कभी भी कंफ्यूज मत होना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, नेचर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स अ कैरेक्टर दैट शो, मेरा कैरेक्टर आपको कैसा शो हो रहा है, किसी पर्टिकुलर इंसान का कैरेक्टर क्या है, वो उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी सैलरी इनकम क्या है, वो कैसे बिहेव करता है, दिस इज द कैरेक्टर। तो मैनेजमेंट का कैरेक्टर क्या है, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। इट मीन्स बिना गोल के मैनेजमेंट किसी काम का नहीं है। आप सोचो कि आपको कुछ पता ही नहीं करना क्या है, फिर भी आप मैनेज कर रहे हो चीज़ें, तो मैनेजमेंट वर्क नहीं करेगा। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है, इट मीन्स नो मैनेजमेंट। विदाउट गोल, नो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मीन्स मैनेजमेंट बहुत वास्ट है। मैनेजमेंट बहुत वास्ट है मीन्स मैनेजमेंट सिर्फ एक ही कंडीशंस पे नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशंस भी मैनेजमेंट पे डिपेंड करती हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस भी डिपेंड करती हैं, नेचर भी मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है।
मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है, इसके मल्टी डायमेंशन है। मैनेजमेंट के अंदर काम भी होता है, लोग भी होते हैं और ऑपरेशंस भी होते हैं। सो वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर द मैनेजमेंट। लोग, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कितनी भी मशीन्स आ जाए, बिना लोगों के कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी वर्क नहीं हो सकता। चाहे वो इंडिविजुअल कंपनी हो, इंडिविजुअल एंटरप्राइज वर्क कर रही हो, या वो ग्रुप में काम कर रही हो। ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर कोई भी कंपनी हो, कोई भी एंटरप्राइज हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो है, इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेशंस भी होंगे। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या मम्मी ने आज सोचा कि उन्हें आज भिंडी बनानी है, भिंडी बनाने की पूरी प्लानिंग कर ली, और कल भी क्या वो सेम प्लानिंग करेंगी किसी और वेजिटेबल को बनाने के लिए? थर्ड डे भी क्या वो सेम प्लानिंग करेंगी? फोर्थ डे भी क्या वो सेम प्लानिंग करेंगी? क्या एक बच्चा अपना टाइम टेबल रोज सेम जमाएगा? क्या मंडे को भी वही सेम, ट्यूसडे को भी वही और थर्सडे को भी वही? नहीं। जब ये मैनेजमेंट सेम नहीं हो सकता तो एक बिजनेस मैनेजमेंट कैसे सेम हो सकता है? इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब तक आप अपने प्री डिसाइडेड गोल को अचीव नहीं कर लेते, तब तक आपका मैनेजमेंट प्रोसेस चलता है, और उस प्री डिसाइडेड गोल को अचीव करने के बाद भी अगर आपका बिजनेस कंटिन्यूस है तो भी आपका मैनेजमेंट कंटिन्यूस रहेगा। देन मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक अकेला पर्सन सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकता है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। एक छोटा सा एक बिजनेस में एक वॉचमैन जो होता है वो भी एक मैनेजमेंट का ही पर्सन होता है, वो भी एक मैनेजमेंट का ही काम संभाल रहा होता है, और जो डायरेक्टर, जो सीईओ होता है, वो भी एक मैनेजमेंट का ही वर्क कर रहा होता है अपने बिजनेस को प्रॉपर मैनेज करने के लिए। तो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट अ सिंगल person. It is not handled by a single person. Management is a dynamic function. मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है मीन्स कि मैनेजमेंट को अमेरिका में भी मैनेजमेंट इज सेम, यूएसए में भी मैनेजमेंट इज सेम, इंडिया में भी, लंदन, एवरीवेयर मैनेजमेंट इज सेम। हाँ, बट ट्रेडिशन की वजह से, कल्चर की वजह से और हिस्ट्री की वजह से उनका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, बट मैनेजमेंट इज सेम। और डायनामिक प्रोसेस में, डायनामिक फंक्शन में बाहर का एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट को अफेक्ट भी करता है। इसलिए मैकडोनल्ड्स कंपनी जब इंडिया में आई तो उन्होंने अपने मेन्यू में बहुत सारे चेंजेस करे ताकि वो इंडिया में स्टेबल रह सके। तो ये भी एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी और कंट्री में या किसी और स्टेट में स्विच कर रहे हो तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ के लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से आपको वर्क करना होगा। मैनेजमेंट, इसके एक एग्जांपल और है, जैसे कि नोकिया भी का भी मैनेजमेंट अगर एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता, जैसे कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, अगर नोकिया भी वही चीज़ें करता तो नोकिया भी आज सबसे टॉप टच फोन्स की कंपनी में होता। बट उसके मैनेजमेंट में ही कोई प्रॉब्लम हुआ होगा जिस वजह से आज नोकिया जो सबसे टॉप पे होता था, आज वो सबसे टच स्क्रीन फोन में वो सबसे डाउन में है। मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल मीन्स जिसे हम देख नहीं सकते बट हम फील कर सकते हैं। अगर हम कोई प्रॉपर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने जाते हैं तो हमें लगता है वाओ कितना अच्छा मैनेजमेंट है, यहाँ पे क्लीननेस है, सफाई है, यहाँ के लोग कितने अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। अगर हमें किसी भी डिपार्टमेंट में, ऑर्थो डिपार्टमेंट में जाना है, हमको ऑर्थो डिपार्टमेंट में जाना है, न्यूरो में जाना है, बस हमें यहाँ पे सब कुछ मैनेज मिल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर दिस यू हैव टू गो देयर, फॉर दिस यू हैव टू गो देयर। और वहीं अगर हम कोई दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ कोई नंबर्स नहीं है रूम्स में, कोई पर्टिकुलर आपको बताने वाला नहीं है, तो आप उस मैनेजमेंट को फील कर सकते हो कि यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट है और यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट यू कैन सी इट एज एन इंटेंजिबल फोर्स बट यू कैन फेल्ट इट, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आई होप यू लाइक द वीडियो, और आपको इसके एंड में नोट्स ज़रूर मिल जाएंगे। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर द नोट्स, एंड फॉर मोर पॉइंट्स दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर, please watch my next video, subscribe to my channel. I hope you like this.